तो आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वेरी फेमस पोएम सी ड्वेल्स अमंग द अनट्रोडन वेज पढ़ने वाले हैं। ये पोएम पढ़ने के पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रोमांटिक पोइट में से एक है। उन्होंने बहुत सारे फेमस पोएम्स लिखे हैं, जैसे कि टिंटन एबे, और वो बहुत फेमस है अपने लूसी पोएम्स के लिए। उन्होंने जब लिखा था तो लूसी पोएम्स नाम से नहीं लिखा था, उन्होंने अलग अलग पोएम लिखा था, लेकिन जैसे जैसे आगे जो भी आए उन्होंने एक टाइप के पोएम को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और उन पोएम्स को लूसी पोएम्स नाम दिया। अब इन पोएम में जो लूसी है वो कौन है वो अभी तक क्लियर नहीं है। कहते हैं कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो लूसी है वो एक इमेजिनरी क्रिएशन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लूसी मैरी हचिनसन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ वो है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये मैरी हचिनसन की जो सिस्टर है वो थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डॉर्थी को डेडिकेट किया था। इस पोएम को पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पोएम है सी ड्वेल्स अमंग अनट्रोडन वेज, ये इट वाज रिटन इन 1798 व्हेन द पोएट वाज इन जर्मनी विद हिज सिस्टर डॉर्थी। तो ये 1798 में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1800 में, जो कि लिरिकल बैलेड में पब्लिश किया गया था। बहुत फेमस लिरिकल बैलेड है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ मिलकर पब्लिश किया था। और इसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो उसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, और सेकेंड एडिशन जो कि 1800 में आया था उसमें इन लूसी पोएम्स को पब्लिश किया गया था। 4 लूसी पोएम्स को पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में, और एक लूसी पोएम को पब्लिश किया गया था उनका जो 1807 का जो कलेक्शन है पोएम उसमें किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। ये पोएम में टोटल 12 लाइन्स है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 स्टैंजास में। और इसका जो राइमिंग स्कीम है जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, वेज, प्रेज, डब, लव। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। जैसे कि पोएम का नाम में ही है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, और इस पोएम स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन भी यही है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। यहाँ पे अनट्रोडन बोलने से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो जहाँ पे लोग जाते नहीं, अनट्रोडन जहाँ पे कम चला गया है, ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई जाता नहीं है, अनफ्रिक्वेंट प्लेस है। तो लूसी के बारे में पोएट बोलते हैं शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, वो एक ऐसे प्लेस पे ड्वेल्ट करती रहती है जहाँ कम लोग जाते हैं, जो कि रास्ता कम चला गया है। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, और वो जो रास्ता है वो कहाँ है, वो डव एक रिवर है जो कि इंग्लैंड में है। वो डव रिवर के साइड में एक स्प्रिंग बहता है। स्प्रिंग बोला जाए तो झरना, तो झरना जो है जो स्प्रिंग रिवर का, जो कि डव रिवर का जो झरना है, स्प्रिंग है, उसके साइड में ही लूसी रहती है। तो वो एक ऐसा प्लेस को पोएट जो डिस्क्राइब करते हैं जो कि बहुत कम विजिटेड है, बहुत कम लोग वहाँ जाया करते हैं। अ मेड whom there were none to praise, एक मेड मीन्स होता है अनमैरिड गर्ल जिसका एज कम है। तो यहाँ पे लूसी को मेड बोला गया है, जो कि एक अनमैरिड गर्ल है लूसी, और जो कि कम एज की है। whom there were none to praise, क्योंकि वहाँ लोग कम जाते हैं तो वहाँ पे लोग भी नहीं है जो उसकी ब्यूटी को देख पाए, उसको देख पाए और उसको प्रेज कर पाए। तो वहाँ पे कोई था नहीं जहाँ पे वो रहती थी जो उसको प्रेज कर पाए। एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसको कोई लव भी नहीं कर पा रहा। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन, अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन। तो जो वायलेट क्या है, वायलेट एक वाइल्ड फ्लावर है, ठीक है, जो कि पर्पल ब्लू कलर, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, जिसको एक वाइल्ड फ्लावर है। और ये उससे जो लूसी का कंपेयर किया गया कि लूसी जो है वो एक वायलेट फ्लावर के जैसे, जो कि एक मॉस जो होता है काई लगा हुआ स्टोन, उसके ऊपर जो एक ब्यूटीफुल सा पर्पल ब्लूइश पर्पल कलर का जो फ्लावर है उससे कंपेयर किया गया है लूसी को। क्योंकि जिस तरह से जो फ्लावर है ये वायलेट, वो ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता, वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है, मर जाता है। वैसे ही लूसी भी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो भी लॉन्ग लिव नहीं है, वो भी जल्दी ही उसका डेथ हो गया। हाफ हिडन फ्रॉम दी आई, सो जो ऐसा फ्लावर वो जंगल में खिलता है तो ज़्यादा लोग उसको भी नहीं देख पाते, वैसे ही लूसी को भी वायलेट के जैसे ज़्यादा लोग नहीं देख पाए। फेयर एज अ स्टार, फिर यहाँ पे जैसे कि पहले मेटाफर यूज़ किया गया, एक फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर पोएट ने यूज़ किया है, जिसमें डायरेक्टली कंपेयर किया गया लूसी को वायलेट से। यहाँ पे सेम अब पोएट जो है वो लूसी को स्टार से कंपेयर करते हैं, इवनिंग स्टार से। इवनिंग स्टार बोला जाए तो वीनस जो कि एक इवनिंग स्टार है, जो कि शाम के टाइम पे अलग सा तारों के बीच में चमकता हुआ दिखाई देता है। वैसा ही लूसी भी उसी तरह से, उसमें वो भी इतनी ही फेयर है, वो भी इतनी ही
सुंदर है, जैसे कि वो वीनस का स्टार है। व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, तो जैसे पूरा का पूरा स्काई में एक स्टार शाइन होता है, वैसे ही लूसी पूरे के पूरे उस प्लेस में उस स्टार की तरह है। यहाँ पे एक सिमिली फिगर स्पीच सिमिली जो है उसका यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पोएट ने लूसी को एक स्टार से, इवनिंग स्टार जो कि वीनस है, उससे कंपेयर किया है। और यहाँ पे कंपैरिजन एज, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एज या फिर लाइक का यूज़ करते हुए, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया है पोएट। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। तो यहाँ पे सीज का मतलब होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पे सीज जो है उसके डेथ को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो यूफेमिज्म होता है, यूफेमिज्म क्या होता है, जो हम लोग थोड़ा रूड टर्म होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल टर्म होता है, उसको हम लोग थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम लोग यूफेमिज्म होता है सॉरी। तो यहाँ पे डेथ की जगह पे पोएट ने बोला है कि सीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यूफेमिज्म का यूज़ किया गया है। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो, तो वो जो है वो हमेशा पूरी लाइफ अपना अननोन की तरह जी है, उसको ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं, उसको किसी ने जाना ही नहीं। तो शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो, और बहुत कम लोग, जैसे कि पोएट के जैसे ही कुछ लोग हैं जो उसको जान पाए। व्हेन लूसी सीज टू बी, और लूसी इस तरह से उसका डेथ हो गया। व्हेन शी इज़ इन हर ग्रेव, और कहाँ है वो अब पोएट बता रहा है कि वो डेड है, वो अपने ग्रेव में है। उफ द डिफरेंस टू मी, तो यहाँ पे जो पोएट को जो डिफरेंस नज़र आ रहा है उसके होने पर और उसके ना होने पे, उस पर पोएट जो है वो एम्फोसाइज कर रहे हैं। मतलब जब लूसी थी तो पोएट कैसा फील कर रहे थे, और लूसी के जाने के बाद का पोएट का फीलिंग कैसा है, ये पोएट बताना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।